दोस्तों, लोगों की असलियत, लोगों का सच जानने में ये 4 बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर, लोगों के सामने एक इंसान का व्यवहार कैसा है। कई लोग आपके बहुत ही सच्चे, बहुत ही अच्छे मित्र प्रतीत होंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, आपको बहुत प्रेम करेंगे, बार बार कहेंगे मैं तुम्हारा अपना हूं, तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। लेकिन जैसे ही आसपास लोग आ जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे और लोग आ जाएंगे, तुम्हारा मजाक बनाना शुरू कर देंगे। तुमने जो बातें उनसे कही थी दोस्त समझकर उनको बाहर लेकर आएंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारी कमियों को मजाक का विषय बना लेंगे, या फिर लोगों के आते ही तुम्हें इग्नोर कर देंगे, तुम पीछे कहीं छूट जाओगे, उन्हें कोई मतलब नहीं होगा, नए लोगों से बात करेंगे, मस्ती करेंगे, तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। और ऐसे लोगों की खासियत पता है क्या है? जब वो लोग चले जाएंगे, वो भीड़ चली जाएगी, दोबारा तुम्हें खींच कर ले आएंगे, दोबारा प्रेम करेंगे, दोबारा प्यार जताएंगे, अपना बना लेंगे। ऐसे लोग तुम्हें सिर्फ वेला समझते हैं, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी मस्ती के लिए, एक साथी बनाने के लिए, कुछ मदद लेने के लिए। कोई जरा सा अमीर आ गया, कोई जरा सा सुंदर आ गया, स्मार्ट आ गया, सक्सेसफुल आ गया, तुम्हें लात मार देंगे, पीछे कर देंगे, तुमसे बात भी नहीं करेंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। और तुम ऐसे लोगों से सवाल भी पूछोगे ना कि सब लोगों के सामने तो तुमने बात नहीं करी, तो ऐसे दिखाएंगे कुछ याद ही ना हो, कुछ पता ही ना हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता, तुम तो मेरे लिए बहुत कीमती हो, सबसे अनमोल हो। तुम्हें फिर अपने बातों के झांसे में फंसा लेंगे और फिर तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या फिर बेशरम मन के 10 बार माफी मांग लेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा, फिर वैसा ही करेंगे। ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल मत रखना दोस्तों, ये आपके आत्मसम्मान को ठेस ही पहुंचाएंगे, नीचा ही गिराएंगे, आप परेशानी रहोगे ऐसे लोगों की दोस्ती से। एक किस्सा याद आता है एक इंसान का, उसके मामा का बुरा वक्त पड़ा, उसने उनकी पैसे से मदद करी, बहुत ही अच्छा काम किया, हर भांजे का फर्ज बनता है। लेकिन अगर उसने 1 लाख रुपए दिए होंगे तो 1 लाख बार अलग अलग लोगों को अपनी मदद गा दी कि मैं इतना काबिल हूं, अपने मामा की मदद करी, मेरे दम पे खड़े हैं, बुरे वक्त में मैंने साथ दिया, आज ये खुश है मेरी वजह से है। मिलेगा मुझ जैसा इंसान कहीं? न जाने कितने लोगों के सामने अपने मामा की मजबूरी गिना दी, उनको मजबूर दिखा दिया, अपने आप को उनका करता धरता दिखा दिया, पूरे परिवार के सामने उसके मामा की इज्जत गिर गई, लोग उनको भिखारी समझने लगे। क्या यह मदद होती है? उस मदद की 10 गुना कीमत इस इंसान ने उनसे वसूल ली। तो मदद तो उसकी हुई ना, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ खड़े होते हैं, तो मदद, हेल्प, फेवर ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। हम जो भी करते हैं अपनी खुशी से करते हैं, उनको खुश देखने के लिए करते हैं, और कुछ करते ही भूल जाते हैं, बात खत्म, मुंह पे ताला। बाहर वाले के सामने तो उनको नीचे कभी नहीं दिखाएंगे, अपनी मदद कभी नहीं गिनवाएंगे। यही शालीनता है, यही ऊंचा व्यक्तित्व है, यही प्रेम है। ऐसे छिछोरे लोगों से बच के रहना दोस्तों। लोगों के व्यवहार को, स्वभाव को ध्यान से देखना शुरू करो, खासकर जिसने आपकी मदद कर दी, एक छोटी सी मदद कर दी, एक बार काम आ गए, क्या हर बार मिलते ही उस मदद को गिनाते हैं और सब ठीक है ना, वो पैसा काम आ गया ना, उस दिन मैं तेरे साथ खड़ा हुआ था, आज लोग तेरे को पूछ रहे हैं ना, उस दिन तो तू बच गया भाई मेरी वजह से। नहीं कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा साथ ही तो निभाया है, पर तू बच गया ना, मुझे खुशी है। हर बार आपसे मिलते ही आपको याद दिलाते हैं मैंने तेरी मदद करी। 4 लोग साथ में खड़े होते तो भी याद दिलाते हैं मैंने तेरी मदद करी। ये मदद नहीं है, ये प्यार नहीं है। वो मदद सिर्फ उस इंसान की एक इन्वेस्टमेंट थी, जिसके बदले में उसको कई गुना रिटर्न चाहिए, फायदा ही फायदा चाहिए। धूर्त है वो इंसान, भूखे मर जाना। ऐसे इंसान से मदद मत लेना दोस्तों, जो इंसान तुम्हें पूरी दुनिया के सामने कमजोरी की एक मूर्ति बनाकर रख दे, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को निरंतर गिराता रहे। मैं लोगों से कहता हूं, भूखे मर जाना वो मंजूर है, पर कभी भी ऐसे इंसान से मदद मत लेना जो मदद करते हुए, तुम्हें भोजन खिलाते हुए, देते हुए तुम्हारी फोटो खींच ले और लाखों लोगों को दिखाए कि ये मजबूर है, मैंने इसकी मदद करी, मैं इसका आनंद आता हूं। जो तुम्हारी मजबूरी को दुनिया के आगे मिसाल ना बना दे, डिंडोरा ना पीट दे। कभी ऐसे इंसान से मदद मत लेना। एक दिन मैंने खुद देखा, एक इंसान क्या कर रहा था, किसी गरीब को कुछ जरूरत की चीजें दे रहा था, 20-50 रुपए का खाने का सामान दे रहा था और वीडियो बना रहा था। वो मजबूर इंसान नजरें चुरा के, बूढ़ा इंसान था, नजरें चुरा के ले रहा था। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे उस बूढ़े इंसान पर, नहीं वो तो मजबूर है, उस इंसान पर जो उसकी वीडियो बना रहा था 50 रुपए की मदद करते हुए। लानत है ऐसी मदद पर कि उस इंसान को शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम चाहोगे, तुम बहुत बुरी तरह अगर फंस गए हो कभी,
चंद पैसों की जरूरत है खुद को बचाने के लिए, अपने दोस्त के पास गए रोते हुए और उसने हां कर दिया पैसा देने को, लेकिन पैसा लेते हुए रोते हुए तुम्हारी वीडियो बना रहा है, ऐसे पैसा दे रहा है, मैं इसकी मदद कर रहा हूं, और वो वीडियो हर इंसान को दिखाएगा, रिश्तेदारों को दिखाएगा, आस पड़ोसियों को दिखाएगा, लोगे उसकी मदद। और लोगे भी तो कैसे लोगे? अपने आत्मसम्मान को कितना गिरा कर लोगे? बच के रहना ऐसे धूर्त लोगों से। किसी की मदद करना अपने दोस्त की या किसी भी इंसान की या जीव की, वो अपने दिल की खुशी के लिए होता है, इस दुनिया को कुछ वापस देने के लिए होता है। जिस दुनिया ने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, सहूलियतें दी, दिखावे के लिए नहीं होता। यस सर पीपल, जब तक उनकी हां में हां मिलाते रहोगे, जो वो कर रहे हैं वो सही है, वो बढ़िया है, वो बेहतरीन है, तब तक वो आपसे खुश रहेंगे, आपके दोस्त बने रहेंगे, आपको प्रेम भी करेंगे, पूछेंगे भी। जिस पल आपने उनकी जरा सी भी निंदा कर दी, कड़ी निंदा नहीं कह रहा, जरा सी भी निंदा कर दी या उनके मन के खिलाफ बात बोल दी या उनको सही करने का प्रयास कर दिया, उसी समय से आपसे इतना रूठ जाएंगे, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे, तुरंत आपकी बात काट देंगे, तुरंत आपको नीचा दिखा देंगे, आपको आपकी औकात याद दिला देंगे। एक क्षण में महीनों सालों की इज्जत जो आपने उसकी नजर में कमाई थी, वो धूल में मिल जाएगी। दोस्तों, इसमें दूसरी बात यह है कि हर इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान उसे प्यार करे, तो हम लोगों की तारीफ करते हैं, उनको सही दिखाते हैं, सही ठहराते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। मोटिवेट करने में और गलत राह पर ले जाने में थोड़ा ही फर्क है। तो कभी ना कभी ऐसी नौबत आती है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनों को हमें बताना पड़ता है कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हें ये चीज सही करने की जरूरत है उनकी बेहतरी के लिए। ऐसा नहीं करोगे तो इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है। तुम्हारी जगह सड़क से कोई भी उठकर आ जाए और तारीफ करता रहे, उसको भी वो इंसान पूछ लेगा। तो इस केस में आप दोनों गलत हो। उनको तो पहचानोगे ही, खुद को भी पहचानो। क्या मैं सिर्फ एक इंसान की तारीफें ही करता चला आ रहा हूं, नाजायज तारीफें कर रहा हूं, उसको गलत राह पर ले जा रहा हूं? और अगर वो सिर्फ मेरी तारीफों का भूखा है, सिर्फ मेरी तारीफों के दम पर वो ये रिश्ता निभा रहा है, तो ये रिश्ता बिल्कुल खोखला है। दैट पर्सन इज सिलेक्टिव इन वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप्स आर नॉट सिलेक्टिव, दे ब्रिंग एवरीथिंग ऑन द टेबल, गुड्स एंड बैड्स। ये पॉइंट किसी इंसान को नकारात्मक जज करने में मदद नहीं करेगा, लेकिन आपका रिश्ता कितना मजबूत है वो जज करने में मदद कर सकता है। जब एक इंसान बहुत परेशान, बहुत चिड़चिड़ा होता है ना, तो वो 90% लोगों को अपने से दूर कर देता है। फिर उसे भीड़ नहीं चाहिए होती, फिर उसे चाहिए होता है या तो अकेलापन या चंद लोग जिन्हें वो बहुत प्रेम करता है, जिन्हें दिल से अपना मानता है। जिस भीड़ को वो प्रेम करता था, पसंद करता था, अपने पास रखना चाहता था, उस समय उस भीड़ को वो भगा देना चाहता है। उस समय आप सिर्फ इतना जान सकते हो कि आप उस भीड़ का हिस्सा, और भीड़ में होना कोई गलत बात नहीं है। आप हर एक इंसान के क्लोज नहीं हो सकते, या आप उन चंद लोगों में से एक हो जिन्हें वो अपने बहुत नजदीक समझता है। और ये बड़ा ही पॉजिटिव लेसन है। कई बार हमें डाउट्स होते हैं एक रिश्ते पर, लेकिन जब उस इंसान का बुरा वक्त आता है, वो सीधा आपके पास आता है, आपकी सांत्वना ले लेगा, किसी और की नहीं लेगा, आपके सजेशंस ले लेगा, किसी और के नहीं लेगा। उस समय पता चलता है कि उसके दिल की गहराइयों में आप बसते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए ही बता रहा हूं। ज्यादातर लोगों को ये कह देगा इस समय मैं कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज बाद में आना, बुरा मत मानना। लेकिन चंद उन इंसानों को जो नजदीक है, उनको गले से लगा लेगा, उनके कंधे पर रो देगा। इससे वो इंसान सही या गलत नहीं होता, आप सही या बेकार नहीं होते, सिर्फ उस रिश्ते की गहराइयों को नापने का एक तरीका बता रहा हूं, और वो भी पॉजिटिव साइड पर। कई बार हमें डाउट्स होते हैं, ये इंसान यार कभी पूछ रहा नहीं पूछ रहा, कभी मीठा हो गया, कभी रूखा हो गया, लेकिन बुरा समय आता ही वो आपको गले से लगा लेता है, आपके कंधे पर रोता है और बाकी सबको भगा देता है। तो मतलब आप खास हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।